नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपीसी न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ मोहित शर्मा। पंचकुला के नगर निगम चुनावों का बिगुल बज चुका है और इस समय जितने भी चुनावी खिलाड़ी हैं वो चुनाव में मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। और इस वक्त हम पहुंचे हैं आरपी मल्होत्रा जी के ऑफिस में और उनसे बातचीत करने के लिए। आरपी मल्होत्रा जी के बारे में आपको बता दें कि ज्ञानचंद गुप्ता जो पंचकुला के विधायक हैं उनके करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट्स एसोसिएशन के प्रधान भी हैं। उसके बाद सीनियर सिटीजन काउंसिल पंचकुला के अध्यक्ष भी जो है हम आरपी मल्होत्रा के बारे में हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद पंचकुला डेवलपमेंट एडवाइजरी कमेटी के मेंबर भी हैं, तो इनसे हम बातचीत करते हैं। स्वागत है सर आपका एचबीसी न्यूज 18 में। नमस्कार। तो जैसे हमने बात की कि नगर निगम जो चुनाव होने वाले पंचकुला में, उसमें सभी खिलाड़ी जितने भी चुनावी खिलाड़ी हैं मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। उसके बाद आज हम जो हमारे साथ हैं आरपी मल्होत्रा जी, उनसे हम कई मुद्दों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप चुनावी मैदान में उतरने के लिए कितने तैयार हैं, क्योंकि आप अब मेयर का चुनाव जो है आप लड़ने की तैयारी में हैं, तो कितने तैयार हैं आप? चुनाव लड़ने के लिए जनाधार होना बहुत ज़रूरी है। मैं पिछले कई सालों से समाज सेवा में रहता हूँ, बहुत सी संस्थाओं के साथ जुड़ा हूँ। सीनियर सिटीजन काउंसिल इस रीजन की बहुत बड़ी संस्था है, 3000 से ऊपर मेंबर हैं उसका मैं 2 बार निर्विरोध अध्यक्ष चुना जा चुका हूँ। ये मैं आपको बता दूं कि सीनियर सिटीजन काउंसिल में चुनाव कांटे की टक्कर से होते हैं और 2, 4, 5 वोटों से जीत हार होती रहती है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं दोनों बार निर्विरोध चुना गया। सेकंड बार मैं उसके लिए क्वालिफाई नहीं करता था, उसके बावजूद भी मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके दोबारा से अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा शहर की 35 वेलफेयर एसोसिएशन से गठित एक बॉडी फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट एसोसिएशन फोरा मशहूर है और बहुत से मुद्दे शहर के उठा चुकी है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। समाज के अगर मैं बात करूँ, जनाधार की बात करूँ, तो मेरी तैयारी पूरी तरह से मैं सशक्त हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठावान वर्कर हूँ। मैं बहुत पुराना वर्कर हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी 80 में बनी, लेकिन मैं तो जनसंघ के टाइम से इस पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। विचारधारा मेरे खून में है और मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन क्या चीज़ होती है, और इसके नाते मेरे लिए पार्टी का आदेश एक ब्रह्म वाक्य की तरह होगा। मैं पार्टी के आदेश का इंतज़ार करूँगा। इसके अलावा मैं जो मुझे सम्मान दिया सामाजिक संस्थाओं ने, उसका मैं बहुत बहुत उनका धन्यवादी हूँ, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन काउंसिल है वहाँ तो वो एक सैलाब सा आ गया मैसेज का, और बिल्कुल उन्होंने सर्वसम्मति से गवर्निंग बॉडी में कल रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हम आपको आगे लाना चाहते हैं। तो ये स्थिति है। सामाजिक तौर पे ढांचा मेरे साथ है, और लेकिन पार्टी की तरफ देखना मेरा फ़र्ज़ बनता है और उसके बगैर मैं कुछ नहीं करूँगा। और अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो उसका पार्टी का आभारी हूँ, अगर किसी और को देती है मैं उसका साथ हूँ। बेशक आप चुनाव लड़ने को आपने कहा कि हम तैयार हैं, आप चुनाव लड़ते भी हैं, तो ऐसे क्या मुद्दे रहेंगे? ऐसे कोई हाईलाइट्स मुद्दा आप बता सकते हैं कि किन मुद्दों पर आप जो है आप जनता आपको चुनेगी? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ एक दिशाहीन सी बॉडी है। पहले इसके पास बहुत सारी शक्तियाँ नहीं थी, पावर्स नहीं थी, लेकिन अब इनके पास पावर्स भी आई हैं, लेकिन टोटली दिशाहीन है। खास करके इंजीनियरिंग विंग, उनके तो बहुत बुरा हाल है, कोई फाइल नहीं मिलती, कभी कुछ नहीं मिलता। बहुत सी समस्याएं हैं शहर की जिसके लिए लोग तंग हैं। स्ट्रीट लाइट शहर में बहुत बुरा हाल है, आधा शहर रात को अंधेरे में होता है। उसके अलावा सड़कें भी टाइम हो चुका, लेकिन इस बार सड़कें ठीक नहीं हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो गंदगी का है।
गार्बेज कलेक्शन जो है वो डोर टू डोर होना चाहिए। सरकार का ये जुम्मा बनता है, चाहे उसके खर्चे डाले जाएं, तभी सेग्रीगेशन हो पाएगी। जो गार्बेज की आप बात करते हैं उसमें सॉलिड वेस्ट है, जो दूसरा कोई गार्बेज है, उसको सेग्रीगेट करना अगर आपका मंतव्य है तो आपको खुद उठाना पड़ेगा। जो रेडियम वाले उठाते हैं वो उसको मिक्स करके फेंक देते हैं। तो ये मुद्दा रहेगा। दूसरी बात, हमारे शहर के इर्द गिर्द 2 नेचुरल नाले हैं जिनके अंदर सीवरेज छोड़ दिया गया है, कई कॉलोनियों से, कई गांव से, और उसमें जंगली घास, जंगली वीड खड़ी हो गई है। सांप बिच्छू वहाँ घूम रहे हैं। सड़क, उस नाले के इर्द गिर्द जो लोग रह रहे हैं उनका जीवन एक नरक के समान है। तो उसकी दशा जो है वो सुधारने की बात है। और ये नाले हमें बहुत उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि अगर जल भराव शहर में हो रहा है, अगर उसकी दिशा नालों की तरफ कर दी जाए पाइपें डालकर, तो वो पानी आराम से हम घग्गर नदी में इसको गाइड कर सकते हैं बिना नुकसान किए। आज लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, हालत बहुत ख़राब है। जो सीवरेज ड्रेन सिस्टम है उसको साफ़ किए मुद्दतें बीत गई, कोई नहीं साफ़ करता। रोड गली ऊपर से साफ़ हो जाती हैं और लेकिन उसको साफ़ नहीं किया जाता। स्टे एनिमल, स्टे डॉग्स का मसला बहुत ही खतरनाक मसला है। आज शहर में कई मौतें हो चुकी हैं स्टे एनिमल्स के कारण। और कुत्ते जो हैं वो बच्चों को खा जाते हैं। बुरी हालत है सेक्टरों में, रात को सोने नहीं देते, एक झुंड के झुंड भौंकते हैं। तो जैसे आपने अभी कहा कि जानवरों की समस्या, यहाँ पर जंगली जानवर जैसे कुत्तों की आपने बात की, कई गाय बैल भी हमने देखा होगा कि अभी सड़कों पर घूमते हैं और एक्सीडेंट भी देखने को मिलते हैं। और उसके अलावा आपने कहा कि कुत्तों की समस्या भी, जैसे अब जंगली कुत्ते जो बाहर आवारा कुत्ते जो घूम रहे होते हैं, हाँ बिल्कुल, जो इनकी समस्याओं का समाधान, क्योंकि ये आज का मुद्दा नहीं है, ये पहले से है, तो इसका समाधान कैसे निकलेगा? देखिए, कानून के तहत ही होगा। जो स्टे एनिमल्स हैं उसके लिए तो सख्ती की जा सकती है। अभी बहुत रिलैक्स तरीके से कॉरपोरेशन इसको डील कर रही है। अगर हैवी पेनल्टी लगाई जाए तो मालिक जो हैं वो पशुओं को सड़कों पे नहीं छोड़ेंगे। चंडीगढ़ ने इसको काबू में किया है, तो हम भी इसको काबू में कर सकते हैं। यहाँ तक स्टे डॉग्स का संबंध है, स्टरलाइजेशन ईमानदारी से हो और उनके पाउंड्स बने, और कानून अगर बांधता है तो उसके तहत तो कुछ मजबूरियां रहेंगी स्टे डॉग्स के लिए। लेकिन स्टे एनिमल्स का मुद्दा तो आराम से हल होना चाहिए, जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अब रिसेंटली आगे आया है। तो स्टे डॉग्स की इशू को स्टरलाइज करके और आगे ग्रोथ को बंद करके इसको सुलझाया जा सकता है। मल्होत्रा जी ने तो काफ़ी गंभीर समस्याओं पे बात की। तो ऐसे में इसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जनता पहली बार जो ऐसा होगा कि खुद चुनेगी अपना मेयर, इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, जब कैंडिडेट बन के आ जाते थे तो वो अपना चुनाव करते थे, तो आपको मालूम ही है क्या घोटाले होते थे। और मेयर जो था वो एक कठपुतली की तरह बन के रह जाता है, उनकी बात माननी पड़ती है। अब जब जनादेश लेके आएगा मेयर तो वो आज़ाद होगा। उसकी जो विंग्स हैं वो उड़ने के लिए खुले होंगे, वो अपनी मर्जी से विकास के ऊपर ध्यान दे पाएगा। मेरे जैसा इंसान जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता है और जिसके साथ बुज़ुर्गों की आशीर्वाद भी है, और बुज़ुर्गों का मैं कई प्रोग्राम हमने बुज़ुर्गों के हित के लिए चलाए हैं, और ऐसे में हम लोग बहुत से काम समाज के लिए भी कर पाएंगे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो काम करती है वो अलग से बात है, समाज के लिए बहुत सी सुविधाएं हम ला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बताता हूँ कि बुज़ुर्गों को बैठने के लिए जगह नहीं है और कम्युनिटी सेंटर खाली पड़े हैं, जंगल घास उगा हुआ है, कोई मेंटेन नहीं करता। उसमें एक आध कोई कॉर्नर सीनियर सिटीजन के लिए, सेक्टर के सीनियर सिटीजन के लिए बना दिया जाए तो वहाँ बैठ के उसको आबाद कर सकते हैं और उनका टाइम गुजर सकता है, उनकी स्ट्रेस दूर हो सकती है।
और वो बहुत ही एक उम्दा गांव में वो होती थी चौपाल, उस तरीके का एक कंसेप्ट मैं लाना चाहता हूँ। युवाओं के लिए साइबर कॉर्नर बनाना चाहता हूँ, ताकि युवा लोग जो हैं वो जिसको कोई नोट्स तैयार करने हैं, कोई यंग वकील है, यंग इंजीनियर है, वो अपना काम 2 घंटे 3 घंटे वहाँ किराए पे जगह लेके वहाँ बैठ के अपना काम कर सके। एक संपर्क सेंटर की तरह चंडीगढ़ में जैसे है, वहाँ पे ये डिफरेंट सेक्टर्स में, अलग अलग सेक्टर में ऐसे सेंटर खोले जाएं, ताकि जनता को आज अगर कोई कॉपी अपलोड करनी होती है, कहीं एप्लीकेशन भेजनी होती है, तो उनको यंगर जनरेशन की तरफ देखना पड़ता है, उनको नहीं आता है, और वो वहाँ पे जाके ये काम करवा सके। ये ऐसी सुविधा सारे निवासियों को मिले, तो ये काम मेरे विज़न में है, ये मैं सोच रहा हूँ, तो ऐसे काम होने चाहिए। तो मुद्दे तो ऐसे कई गंभीर हैं जो जनता के हित में मल्होत्रा जी ने बात की है। ऐसे कई मुद्दे हैं जो सिर्फ अभी जनता के हित में, तो और भी कई मुद्दे ऐसे होंगे जो आगे सामने निकल करके आएंगे। तो उसके बाद अब हमें देखना ये होगा कि कब चुनाव शुरू होंगे और कौन बाजी मारेगा इस मेयर के चुनाव की। तब तक बने रहे हमारे साथ HBC न्यूज़ के साथ, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया HBC न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। HBC न्यूज़ 18 के फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।